आज की क्लास में हम पढ़ाएंगे कि आप किसी भी एरिया से हैं, आप किसी भी एरिया से हैं तो आपके एरिया में, आपके एरिया के हिसाब से 1 बीघा में कितना डिसमिल होता है वो निकालना सीखेंगे। और वो भी अलग अलग तरीक़ा से, जैसे आप बित्ता से निकाल सकते हैं, ये बित्ता से, कदम यानी डेग से निकाल सकते हैं, और इंच के माध्यम से भी आप ज्ञात कर सकते हैं यानी पता कर सकते हैं कि 1 बीघा में कितना डिसमिल होता है। तो इस क्लास में पूरे बने रहिए, A to Z चीज़ आपको एकदम नॉर्मल वे में, एकदम सिंपल तरीका से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आज जो क्लास, जो रेगुलर क्लास करते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, जो क्लास रेगुलर नहीं करते हैं वो जाके पहले पिछले वाले जो भी क्लास है उसको A to Z देखिए स्टेप बाय स्टेप। और उसके अलावा अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है, उसके लिए आपको जो समय दिया गया है उस समय में हर एक चीज़ बारीकी से पूछ लीजिए। ठीक है, तो देखिए हम लेंगे 5.5 हाथ की लगी। आपके एरिया में जो जितना हाथ की लगी चलता है उतना हाथ की लगी ले लीजिएगा। ठीक है, तो हम लेंगे 5.5 हाथ की लगी बराबर, हम जो भी काम करेंगे 5.5 हाथ की लगी लेंगे। तो लगी बराबर 5.5 हाथ, कितना 5.5 हाथ। तो 5.5 हाथ की लगी से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हम सबसे पहले निकालेंगे बित्ता से। ठीक है, बित्ता से सबसे पहले हम बित्ता से निकालते हैं, नहीं तो क्या करें, सबसे छोटा हम इंच ले लें तो इंच ही ले लेते हैं, इंच से ही निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले हम इंच से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकालने के लिए इंच, सबसे पहले आप धूर ज्ञात करेंगे। आप धूर को पता है लगी स्क्वायर होता है, क्या लगी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो उसलिए 5.5 हाथ को अगर आप इंच में चेंज करेंगे तो 99 इंच आएगा। कितना 99 इंच आएगा। ठीक है, लगी को जब स्क्वायर करेंगे 5.5 हाथ की लगी लिए हैं। ठीक है, 5.5 हाथ की लगी से जो भी क्वेश्चन बताएंगे 5.5 हाथ की लगी से बताएंगे। और आपके एरिया में जितनी हाथ की लगी चलता है उस लगी को मान को पुट कर दीजिएगा। आपके एरिया में जितना भी, जो भी कितना भी हाथ, 4 हाथ से 12 हाथ कुछ भी चलता है, आप यहाँ पे सेट कर दीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम 5.5 हाथ की लगी ले रहे हैं। तो 5.5 हाथ की लगी तो लगी स्क्वायर होता है, धूर बराबर लगी स्क्वायर, इसलिए इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 9801 वर्ग इंच। क्या वर्ग इंच। ठीक है, इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 99 इंच को। ठीक है, तो ये 1 धूर का मान आ गया, लेकिन हमको 1 बीघा का मान निकालना है। क्या 1 बीघा का, तो 1 बीघा बराबर होता है 400 धूर। ठीक है, तो 400 धूर बराबर हम क्या कर सकते हैं, 400 धूर बराबर 1 बीघा, यानी इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, यानी 400 बीघा बराबर 1 बीघा और 1 बीघा बराबर 400 धूर। तो 400 धूर बराबर हम लिख सकते हैं। हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम वर्ग इंच में 1 बीघा में कितना वर्ग इंच होता है उसको, उसमें भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो जब 1 धूर में 9801 वर्ग इंच होता है, ठीक है, वर्ग इंच होता है, तो 400 धूर में कितना हो जाएगा, 400 से गुना कीजिएगा तो ये आ गया क्या, ये 400 बराबर। लेकिन हमको डिसमिल ज्ञात करना है तो इसको गुना कर दीजिएगा, वो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको डिसमिल ज्ञात करना है तो डिसमिल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये जो आएगा इसको डिसमिल में हमको कन्वर्ट करना है। तो डिसमिल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 9801, ठीक है, वर्ग इंच, क्या वर्ग इंच गुने 400 है ना, तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे कैलकुलेशन इसलिए नहीं किए कि काटने में यहाँ पे आसान होगा। आप कैलकुलेशन कीजिएगा, जो आएगा ये मान आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं 1 बीघा का मान वर्ग इंच में। ठीक है, तो देखिए डिसमिल में बदलना है तो हमको ये मान निकला है क्या चीज़ में, वर्ग इंच में। 1 धूर का मान या 1 बीघा का मान, इसको गुना करेंगे वर्ग इंच में ही आ जाएगा। तो वर्ग इंच में है तो हम देखेंगे 1 डिसमिल का मान, डिसमिल बदल रहे हैं ना, तो डिसमिल का मान वर्ग इंच में कितना होता है, 1 डिसमिल में कितना वर्ग इंच होता है, क्या 1 डिसमिल में कितना वर्ग इंच होता है, तो होता है 62,726.4 वर्ग इंच, वर्ग इंच। ठीक है, वर्ग इंच। जो ये नहीं समझ पाए तो उनको बताया गया है, पढ़ाया गया है या आगे भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कि आप किस प्रकार वर्ग डेग को वर्ग फीट में चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट वर्ग फीट को वर्ग गज में चेंज कर, जैसे पढ़ा दिया गया है। ठीक है, आप जो क्लास नहीं किए हैं किस प्रकार कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, तो वो आप आराम से प्रीवियस क्लास कीजिए, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काटिएगा, इसको काटिएगा। ठीक है, तो ये आप आ जाएगा 6.4
इसको इससे काटिएगा तो 62.5 आ जाएगा, यानी 62.5। ठीक है, 62.5 क्या डिसमिल, तो डिसमिल बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं, डिसमिल बराबर 1 बीघा में कितना डिसमिल होता है, देखिए यहाँ पे 1 बीघा में 62.5 डिसमिल होता है 5.5 हाथ की लगी से। ये 5.5 हाथ की लगी से हम बताएं। ठीक है, ये वर्ग इंच में, यानी इंच लगी की लंबाई हम इंच में लिए उस पे निकाले हैं। अब इसी प्रकार अगर आपको डेग में निकालना है, अगर कदम से, डेग यानी कदम, ठीक है, पाँव का कदम, ठीक है, उससे तो किस प्रकार निकालेंगे गौर कीजिएगा। हम क्या करेंगे, चलिए इसमें भी हम 5.5 हाथ की लगी ही लेंगे। क्या करेंगे, 5.5 हाथ की लगी ही हम लेंगे। तो 5.5 हाथ की लगी लेंगे और उसको क्या करेंगे हम, अगर हम डेग में निकालते हैं तो लगी को हम डेग में चेंज कर देंगे। तो धूर बराबर आपको बार बार बता रहे हैं लगी स्क्वायर होता है, तो ये लगी स्क्वायर, कोई भी एरिया में जो लगी चलता है उसको स्क्वायर कीजिएगा, एक धूर का मान वही होता है उस एरिया के लिए। ठीक है, तो हम 5.5 हाथ को हम क्या करेंगे, डेग में चेंज करेंगे। तो ये होता है 99 इंच। क्या होता है, 99 इंच। और एक डेग में 33 इंच होता है, तो 99 में को हम भाग देंगे 33 से, तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 डेग आ जाएगा। ठीक है, वो आप लोग किस प्रकार की आप लोग को पढ़ाया गया है, बार बार घोल घोल के पिला दिया गया। ठीक है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा धूर का मान, तो 9 वर्ग डेग। 9 वर्ग डेग, ये क्या निकला, एक धूर का मान निकला, लेकिन हमको 1 बीघा का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए 1 बीघा, तो 1 बीघा बराबर हम ये लिख सकते हैं, 1 बीघा बराबर 400 धूर होता है। तो ये लिख सकते हैं, जब एक धूर का मान है 9 वर्ग डेग, 9 वर्ग डेग, तो हमको 1 बीघा का मान निकालना है। तो हमको पता है कि 1 बीघा में, अभी इससे पहले हम आपको बीघा में बताए थे, वहां पे थोड़ा चेंज किए हैं इसलिए क्योंकि आप लोग को ये चीज माइंड में घुसे, थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्रिएट होगा, क्यों का है आया, आप देख लेंगे कि पीछे में ये सर बोले थे वही आया है। ठीक है, बार बार, और एक ही चीज को इस क्लास में देखिएगा बार बार रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके माइंड में घुस जाए। आप प्लस जो है यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ाते हैं, कोई सूत्र वगैरह अलग अलग कुछ नहीं, एक ही तौर तरीका, एक ही चीज के एक ही माध्यम से, एक ही प्रोसेस से आप सारा चीज निकालते जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि हम सारा चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यही पढ़ने का तरीका है, कोई सूत्र वगैरह कुछ यूज नहीं, आप खुद सूत्र बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट जैसे जैसे क्लियर होगा, खुद एक पर एक अपने क्षेत्र के हिसाब से, आप आपके क्षेत्र में जो भी लगी चलते लगी के हिसाब से समराइज एक सूत्र बना सकते हैं, 1 क्लिक में निकाल सकते हैं। लेकिन वो सूत्र क्यों बना, काहे बनाए, किस लिए बनाए, इसमें हर एक चीज कहाँ से आया, क्यों आप डालें, वो सारा चीज आप बताने लायक रहेंगे। नहीं तो बहुत सारे अमीन होते हैं, वो अपना हिसाब से सूत्र या किसी को दिए हुए सूत्र तो ये मतलब एक ट्रिक वाले रखते हैं, उसको करते हैं। उससे पूछ दीजिए ये कहाँ से आया, तो बोले सूत्र है। अरे सूत्र नहीं है, वही चीज दूसरी एरिया में लगी का मान चेंज कीजिए, वो सब गलत हो जाएगा। ठीक है, और प्लस जो है बहुत ऐसे बग सब है। ठीक है, वो सब जो है जब आप खुद अमीन बनेंगे ना तो खुद पता चल जाएगा, बहुत सारे अमीन बग लेके चलते हैं, उनको पता भी नहीं है। तो ये हो गया एक, देखिए तो क्या 1 बीघा बराबर हम लिख सकते हैं, यानी 1 बीघा में 400 धूर होता है, तो एक धूर का मान 9 वर्ग डेग है, तो 400 से इसको गुना कर दीजिए, ये क्या निकल जाएगा 1 बीघा का मान। लेकिन 1 बीघा में डिस मिलता है, यानी 1 बीघा में, ठीक है, 1 बीघा यानी 1 बीघा में, ठीक है, 1 बीघा में कितना डिसमिल, क्या 1 बीघा में कितना डिसमिल, तो डिसमिल बराबर वाट हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, डिसमिल कितना डिसमिल, वाट डिसमिल, तो डिसमिल ही ज्ञात करना है। तो डिसमिल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिसमिल बराबर 9 वर्ग डेग, ठीक है, गुने 400 भागा, आप देखेंगे कि डेग में, क्या डेग में, कि अगर हमको जो मान निकला है वर्ग डेग में निकला है, तो अगर हम बीघा को डिसमिल में बदलेंगे तो सबसे पहले देखेंगे डिसमिल का जो मान है वर्ग डेग में कितना होता है, और उससे जब भाग देंगे पूरे में वो निकल जाएगा। तो 57.6 होता है, 57.6 होता है, क्या है 1 डिसमिल का मान वर्ग डेग में। अब इसको भाग दीजिए, ठीक है, तो इसको काटिएगा, ठीक है, 6.4 आ जाएगा, इसको काटिएगा, ये 62.5 आ जाएगा, यानी यहाँ पे देखिएगा 62.5 आ जाएगा। तो लिख सकते हैं 62.5, ये 1 डिसमिल का मान है।
तो 1 बीघा में 5.5 हाथ की लगी से वर्ग डेग के हिसाब से 62 डिसमिल जमीन होता है। ये हम लगी का मान को क्या डेग में लिए हैं तो। और यहाँ जब एक बीघा में 62 डिसमिल जमीन होता है 5.5 हाथ की लगी से, तो 50 बीघा में कितना होगा, तो इसको 50 से गुना कर दीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, अब 50 बीघा का निकालना है तो 62.5 डिसमिल होता है। तो देखिए 1 बीघा, यहाँ पे देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इतना समझिए, जितना डिसमिल जितना बीघा का निकालना है उसको उतना से गुना कर दीजिए, निकल जाएगा। जैसे एक बीघा का इतना है तो हमको 2 बीघा पूछिएगा तो 62.2। ठीक है, अब जो आंसर आएगा आपको वो 2 बीघा में इतना डिसमिल होता है 50 बीघा, तो यहाँ पे 2 की जगह 50 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो जितना बीघा का निकालना है उतना बीघा से आप गुना कर दीजिएगा, वो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे जो है आप लोग को जब 1 बीघा का पता चलेगा कि 1 बीघा में कितना डिसमिल होता है, तो 50 पूछे, 500 पूछे या लाख पूछे, तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप बचपन से पढ़ रहे हैं, एक पार्लेजी बिस्कुट का दाम 3 रुपया है, तो 50 पार्लेजी बिस्कुट का दाम कितना होगा, तो 3 × 50 आ जाएगा, यानी 150। उसी प्रकार जब 1 बीघा का मान डिसमिल में पता चल गया तो आपको बोलेगा 50 डिसमिल का कितना होगा, 50। जब 1 बीघा का मान आपको 62.5 डिसमिल पता चल गया तो बोलेगा 50 बीघा का। तो 1 बीघा में 62.5 डिसमिल है तो 50 में कितना है, तो 62.5 × 50, 62.5 × 50 कर दीजिएगा। ये जो मान आएगा क्या चीज़ है, डिसमिल का आया कितना, 50 बीघा का। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक और बच गया, उस पर भी ले लेते हैं, क्वेश्चन भी देंगे आप लोग को। ठीक है, और पिछले वाली क्लास में हम क्वेश्चन देना भूल गए थे। ठीक है, तो पिछले वाले क्लास में जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है, अभी जो हम देंगे उस सबको इस पे भी सोल्व कर लेना है। ठीक है, अभी जो देंगे ना, जो पिछले वाले प्रीवियस क्लास हुआ है, ठीक है, वर्ग हाथ पे और क्या हुआ है, जो भी हुआ है 3 बताए हैं, तीनों पे बना लेना है। ठीक ना, अब लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब जो हम लेंगे लघी का मान 5.5 हाथ की ही रहेगा, कितना, 5.5 हाथ। लेकिन हम यहाँ पे लघी को जो है ना कन्वर्ट करेंगे बित्ता में। पहले हम क्या चीज में किए, डेग में, पहले किए इंच में, फिर डेग में, अब बित्ता में। तो देखिए 5.5 हाथ लघी को अगर बित्ता में चेंज करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, जितना भी आएगा उसको स्क्वायर करेंगे, लघी का मान को बदल देंगे और उसको स्क्वायर करेंगे, डिसमिल का मान आ जाएगा। लेकिन 5.5 हाथ को अगर बित्ता में चेंज करेंगे तो आपको 11 बित्ता आ जाएगा। कितना, 11, क्योंकि 99 इंच होता है। 99 में आप, मतलब 99 में अगर आप भाग दे देंगे 9 से तो 11 आ जाएगा, तो 11 बित्ता। ठीक है, 11 बित्ता आ गया। अब इसको स्क्वायर कर दीजिएगा, ये तो निकल जाएगा 121 वर्ग बित्ता। ये 1 धूर का मान निकल गया, लेकिन 1 बीघा का निकालना है तो बीघा बराबर क्या हो जाएगा, 121 × 121 वर्ग इंच गुने 400। तो ये आपके 1 बीघा का मान गुना कीजिएगा, निकल जाएगा। ठीक है, अब हमको डिसमिल ज्ञात करना है, तो 121 वर्ग इंच गुने 400 भागा, क्या करेंगे यहाँ पे देखिए समझने वाले बात है। डिसमिल हम जो है अभी बीघा का जो मान ज्ञात किए हैं वो वर्ग इंच लिख रहे हैं हम, वर्ग बित्ता है। ठीक है, वर्ग बित्ता में निकाले हैं, क्या वर्ग बित्ता में निकाले हैं, क्या वर्ग बित्ता में निकाले हैं। इसीलिए हमको वर्ग बित्ता में देखना होगा, क्या वर्ग बित्ता में देखेंगे कि 1 डिसमिल बदलना है तो 1 डिसमिल का जो मान है वर्ग बित्ता में रहेगा, उससे ही भाग देंगे तभी जाकर निकलेगा, अन्यथा गलत हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो अगर मान हमको वर्ग बित्ता में निकला है, अगर कोई भी मान जो एरिया है वर्ग बित्ता में निकाले हैं, वर्ग बित्ता रीजनल यूनिट समझ लीजिए। ठीक है, अगर उसमें निकला है तो हमको डिसमिल में चेंज करना है, तो 1 डिसमिल का मान उसी में लेना है, मतलब उसी मान से 1 डिसमिल का मान वर्ग बित्ता में ही लेंगे और उससे भाग देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, जो भी मान रहेगा, जितना भी रहेगा, बीघा का रहो
या वो कट्ठा का रहे, वो क्या डिसमिल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वर्ग बित्ता में होता है क्या, तो वर्ग बित्ता में होता है 774.4 वर्ग बित्ता बराबर क्या, वर्ग बित्ता बराबर वर्ग बित्ता 774.4 वर्ग बित्ता बराबर 1 डिसमिल होता है ना। तो इससे भाग दीजिएगा, आ जाएगा। इसको इससे काटिएगा तो ये आ जाएगा 6.4, और इसको इससे काटिएगा ये 62.5 आ गया। क्यों, 5.5 हाथ की लगी ले रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 62.5। तो ये क्या है, 62.5 डिसमिल है 1 बीघा का मान। तो 1 बीघा का मान हम ये अभी जो निकाले हैं किस माध्यम से निकाले हैं, हम लघी का मान को क्या लिए हैं, बित्ता में लिए हैं, बित्ता के हिसाब से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। और 1 बीघा का मान पता चल गया तो 50 बीघा का निकालना है, 70 बीघा का निकालना है, उससे गुना कर दीजिए। ठीक है, बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम उसी टाइप पे क्वेश्चन देंगे और आपको बनाना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन दे देते हैं यहाँ पे बनाने के लिए। लघी का मान देंगे और लघी के मान पे आप क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे डिसमिल का भी मान देंगे, कितना डिसमिल को, सॉरी कितना बीघा, बीघा का मान देंगे, कितना बीघा को चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो 9 हाथ की लगी, 9.5 हाथ की लगी, 9.5 हाथ की लगी है। ठीक है, 10 हाथ की लगी, 10.5 हाथ की लगी। ठीक है, 11 हाथ की लगी, 1 2 3 4 5। और यहाँ पे 7 बीघा, 13 बीघा, 15 बीघा, 19 बीघा और यहाँ पे 27 बीघा। ठीक है, अब बनाना है। तो आज जो बताए तीनों पे बनाना है, यानी 3 पंचे 15 आज में हो गया। और कल जो 3 बताए थे 3 पंचे 15, ये यानी 15 15 30 क्वेश्चन हो गया। कल वाले क्लास में, पिछले वाली क्लास में आपको हम क्वेश्चन नहीं देते बनाने के लिए, होमवर्क। ठीक है, इसमें बनाना है। तो आपको हर एक चीज़ बारीकी से समझना है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता, कुछ छूट रहा है, कुछ समझने में दिक्कत हो रहा है, तो उसके लिए अलग से क्लास है। उस क्लास का जो भी जिनको उस क्लास लीजिए और अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको क्लियर कीजिए। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, फिर आगे बढ़ेंगे। और आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे ना, देखिएगा आपको लगेगा क्या कि पीछे वाली चीज़ है ना, पीछे वाली चीज़ ही पढ़ रहे हैं, लेकिन पीछे वाले चीज़ में कुछ एक्स्ट्रा जुट रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा। एकदम आसान वे से निकल जाएंगे, यानी आसान तरीका से सारा चीज़ सीख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई सूत्र वगैरह याद करने की आवश्यकता नहीं है, एक ही तरीका से सारा चीज़ खटाखट 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 निकलते जा रहा है, कोई परेशानी नहीं हो रहा है। ठीक है, और आगे जब जाएंगे तो और अच्छा अच्छा इंटरेस्टेड चीज़ सब पढ़ेंगे, जिसमें बहुत ऐसे ऐसे चीज़ है आप पढ़ेंगे। ठीक है, और हर चीज़ बारीकी से आप समझेंगे। दिक्कत होगा तो फिर हम हैं ही। चलिए, बहुत